जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में चर्चे में रहा सीरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है। इसका नामकरण झारखंड के किस विभूति के नाम पर किया गया है? अभी हाल फिलहाल में सीरम टोली फ्लाईओवर का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। इसका नामकरण जो है वो किस विभूति के नाम पर किया गया है? तो याद रखेंगे, झारखंड के एक महान विभूति रहे हैं, कार्तिक उरांव के नाम पर किया गया है। बी नंबर ऑप्शन होगा, कार्तिक उरांव। देखिए, जनजातियों के द्वारा इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा था। आपको पता होगा यहाँ पे 4 तारीख को, ठीक है, 4 जून को यहाँ पे विरोध किया था, पूरा झारखंड बंदी किया था। और 5 तारीख को, ठीक है, 5 जून को यहाँ पर पूरी तरीक़ा से इसका उद्घाटन कर दिया गया। ठीक है, 5 जून को इसका उद्घाटन यहाँ पर कर दिया गया है। देखिए, इसका विरोध जो है जनजातियों के द्वारा क्यों किया जा रहा था? बीच में जो है ये फ्लाईओवर के बीच में सरना स्थली आ जा रहा था, इसीलिए यहाँ पे जनजातियों के द्वारा विरोध किया जा रहा था। बहुत महीनों से जो है ये विरोध चल रहा था, लेकिन अंततः देखा जाए तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा इसका उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, और नाम जो है कार्तिक उरांव के नाम पर रखा गया है। मतलब जनजाति लोग जो गुस्सा हैं उनको शांत करने के लिए उन्हीं के एक महान विभूति रहे हैं कार्तिक उरांव, उनके नाम पर नामकरण किया गया है। इनके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, मोटिवेशन का भी एक स्रोत है ये। ठीक है, देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची सीरमटोली फ्लाईओवर का उद्घाटन कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखा जाए तो यह फ्लाईओवर जो है कई महीनों से काफ़ी चर्चे में रहा था, काफ़ी विवादित भी रहा था, लेकिन अंततः उद्घाटन हो गया है। कार्तिक उरांव के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके बारे में हम जब पढ़ते थे तो वहाँ पे बहुत कुछ ऐसा मिला जो हमको भी प्रेरणा दिया था। ठीक है, तो ये जो है कार्तिक उरांव का जन्म देखिए कब हुआ था। कार्तिक उरांव का जन्म 29 अक्टूबर 1924 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 29 अक्टूबर 1924 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। स्थान अगर बोला जाए तो करौंदा, ठीक है, करौंदा ये गांव जो है कहाँ पे है? गुमला में। मतलब जिला जो गुमला है, यहाँ पे एक करौंदा गांव है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये इंजीनियरिंग के पढ़ाई के लिए लंदन गए थे। समझ रहे हैं, बोला जाता है, किताब में हम लिखा हुआ पढ़े हैं कि ये जो है लंदन में जब पढ़ने के लिए गए थे तो वहाँ पे पैसा नहीं हुआ करता था, तो होटलों में काम करके और पढ़ाई किए थे। और इंजीनियरिंग कहाँ से किए थे? लंदन से। उस समय इंजीनियरिंग लंदन से किए थे ये। ठीक है, मतलब बहुत पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति थे। कौन? कार्तिक उरांव। ठीक है, ब्रिटेन का एक परमाणु विद्युत संयंत्र है, ठीक है, हिक्सले पॉइंट। ये ब्रिटेन परमाणु विद्युत संयंत्र था हिक्सले पॉइंट। इसमें प्रमुख जो है डिजाइनर थे कौन? तो ये कार्तिक उरांव। याद रखेंगे, 1961 ईस्वी में भारत आए थे। कहने का मतलब है कि 1961 ईस्वी में भारत कैसे आए थे? उस समय जो तत्काल यहाँ पे प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो ये जब इनका टैलेंट देखे थे, इनमें जो योग्यता देखे थे तो प्रभावित हुए थे। उसके बाद वो बोले थे कि आप भारत वापस आ जाइए, तो ये वापस आ गए थे। और यहाँ आने के बाद इनको एचईसी, ठीक है, एचईसी जो 1958 में बना था, तो यहाँ पर इनको सुप्रिटेंडेंट नियुक्त किया गया था। किनको? कार्तिक उरांव को नियुक्त किया गया था। बाद में जो है लोहरदगा सीट से लोकसभा चुनाव यहाँ पे 1967 ईस्वी में लड़े थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखिएगा, रेड कर दिए यहाँ पे, 1968 ईस्वी में, ठीक है, 1968 में अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का स्थापना इन्होंने किया था। तो सबसे ज़्यादा बार यही पूछा जाता है, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद का स्थापना किसने किया था? तो ये कार्तिक उरांव ने किया था। कब किया था? तो 1968 में इसका मतलब स्थापना किया था। तो ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बहुत योग्य व्यक्ति थे
अपने मेहनत से जो है ये अपना मुकाम प्राप्त किए थे और इंजीनियरिंग की पढ़ाई लंदन से किए थे, गुमला के थे। ठीक है, रांची नहीं मारेंगे। सीरम टोली फ्लाईओवर का नाम अगर कार्तिक उरांव के नाम पर पड़ गया तो इसका मतलब ये रांची के नहीं हो गए। ठीक है, ये कहाँ के हैं? गुमला के हैं। ठीक है, याद रखेंगे, झारखंड के महान विभूतियों में इनका नाम आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विमोचित पुस्तक बेरोजगारी उन्मूलन एवं मनरेगा के लेखक कौन है? ठीक है, अभी हाल फिलहाल में एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, उसका नाम है बेरोजगारी उन्मूलन एवं मनरेगा। ठीक है, तो ये पुस्तक किसने लिखा है? तो याद रखेंगे यहाँ पे डॉक्टर निशित रंजन। ठीक है, डॉक्टर निशित रंजन और डॉक्टर रवि प्रकाश यादव, ये दोनों मिल करके लिखे हैं। ठीक है, तो इसीलिए उपरोक्त दोनों मतलब ऊपर वाला दोनों नाम जो है ये लिखा गया है इनका पुस्तक बेरोजगारी उन्मूलन और मनरेगा। ठीक है, एवं मनरेगा। तो याद रखिएगा, यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में विमोचित पुस्तक बेरोजगारी उन्मूलन एवं मनरेगा के लेखक जो हैं डॉक्टर निशित रंजन और डॉक्टर रवि प्रकाश यादव हैं। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन अगर पूछा जाए किसने किया था तो याद रखेंगे इस पुस्तक का विमोचन झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया था। ये संतोष गंगवार जो हैं वो झारखंड के कितनवें राज्यपाल हैं ये आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कमेंट हम देखते हैं कौन लिखते हैं ये चीज़। ठीक है, आप देखेंगे तो पिन कर देंगे, जो डिटेल लिखेंगे उनको पिन कर देंगे, उनका कमेंट सबसे ऊपर में दिखेगा। ठीक है, लिखिएगा ज़रूर और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे कर लीजिएगा और अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर ये साथ देते हैं तो हम और अच्छा कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, 6-8 महीना से हम लगातार पढ़ा रहे करंट अफेयर, इसके साथ स्टैटिक्स बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब भी ज़्यादा से ज़्यादा देखते हैं तो खूब से खूब 2000 लोग देखता है, इससे ज़्यादा आज तक नहीं बढ़ा है। ठीक है, इसीलिए अभी हम टारगेट बना रहे हैं कि ये जो चैनल है इजी फॉर स्टडी, इस पर हम सामान्य अध्ययन जो है पूरा पढ़ाने वाले हैं। हिस्ट्री से चालू करेंगे, आज ही शाम से क्लास जो है इस पर आने लगेगा। आप लोग सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, एक बार ज़रूर जाकर चेक कीजिएगा कि पढ़ाया कैसा जाता है। झारखंड में हम जान लगाए हैं। ठीक है, और इस चैनल में हम जो है ना पढ़ाने में जान प्राण पूरा सब कुछ लगा देंगे, मतलब खून पसीना सब यहाँ पर लगाएंगे। झारखंड पढ़ाने में हम केवल पसीना लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर खून और पसीना दोनों लगाएंगे इस चैनल पर पढ़ाने में। ठीक है, और इसमें सामान्य अध्ययन ऐसा पढ़ाएंगे कि झारखंड समझिए जितना कंटेंट दे रहे हैं आप लोग को लग रहा है बहुत दे रहे हैं, लेकिन इससे 100 गुना अच्छा कंटेंट हम देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर में। और ये जो है अब हम शाम को यहाँ पर देने वाले हैं प्रत्येक दिन। हिस्ट्री से चालू करेंगे प्राचीन भारत से, और इसी तरह से पूरा जो है सब कुछ खत्म करते चलेंगे। MCQ में भी चलेंगे और वन लाइनर में भी चलेंगे, थ्योरी भी समझाते चलेंगे। सब इजी फॉर स्टडी पर चालू करेंगे। आप लोग जरूर एक बार जाकर फीडबैक दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात आया नए पुस्तक नए बुक का, तो यहाँ पे कुछ और बुक जो झारखंड में लिखा गया है विमोचित किया गया है उसको देख लेते हैं। देखिए हाल ही में एक पुस्तक यहाँ पे विधानसभा स्पीकर जो है रविंद्रनाथ महतो के द्वारा लोकार्पित किया गया है। ये पुस्तक जो है वो महेंद्र मोदी का पुस्तक है। ठीक है, महेंद्र मोदी का पुस्तक है। ये मेरे प्यासे वतन, प्यारे नहीं प्यासे वतन, इसका लोकार्पण किया गया है। ये मेरे प्यासे वतन, ये लोकार्पण किए कौन किए हैं? रविंद्रनाथ महतो। ये 6वीं विधानसभा चल रहा है अभी, इसके जो है विधानसभा अध्यक्ष हैं, 5वीं के भी यही थे अध्यक्ष। ठीक है, और ये पुस्तक किसका है तो याद रखेंगे महेंद्र मोदी का पुस्तक है। ठीक है, ये हाल फिलहाल में लोकार्पित किया गया है। एक और पुस्तक जो है हाल फिलहाल में लोकार्पित किया गया है। ठीक है, मोर देन लव फेल्ट डिफरेंट के लेखक पूनम चौबे हैं। याद रखेंगे मोर देन लव फेल्ट डिफरेंट के लेखक जो हैं पूनम चौबे हैं। ये भी हाल फिलहाल में विमोचित किया गया है। ठीक है, एक और पुस्तक है जो हाल फिलहाल में विमोचित किया गया है। ठीक है, चंदू प्रसाद द लीजेंड ऑफ रांची। चंदू प्रसाद द लीजेंड ऑफ रांची के लेखक कौन है? रजनीश सिंह। याद रखेंगे रजनीश सिंह इस पुस्तक के लेखक हैं। याद रखेंगे यहाँ पे चंदू प्रसाद जो हैं एक आर्टिस्ट चंदू प्रसाद थे, याद रखेंगे आर्टिस्ट थे। ठीक है, इनके जीवन पर आधारित है ये। ठीक है, आगे देखते हैं हाल ही में विमोचित किया गया पुस्तक परंपरा और प्रयोग। परंपरा और प्रयोग किसका है तो ये भी याद रखना है अशोक भगत का
ये पुस्तक है, बुक है, याद रखेंगे। अशोक भगत का है परंपरा और प्रयोग। कुछ प्रमुख पुस्तक ये देख लेते हैं, यहाँ से भी पूछता है, ठीक है। जैसे देखिए हांसदा सोवेंद्र शेखर का पुस्तक है द आदिवासी विल नॉट डांस। एक समय ये पुस्तक बहुत ज़्यादा विवादित रहा था। द आदिवासी विल नॉट डांस हांसदा सोवेंद्र शेखर का पुस्तक है, याद रखना है, ठीक है। बाघ और सुगना मुंडा की बेटी जो है वो याद रखना है, डॉक्टर अनुज लुगुन का पुस्तक है, याद रखना है। नीलोत्पल मिर्नाल का पुस्तक है डार्क हॉर्स और अवघड़, ये पुस्तक है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। अनुज कुमार धान, इसका नया पुस्तक है झारखंड, याद रखेंगे। अनुज कुमार धान का पुस्तक है झारखंड, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आगे है शैलेंद्र महतो। शैलेंद्र महतो का पुस्तक है झारखंड में विद्रोह का इतिहास, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, बहुत बार पूछा गया है, पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। 6-8 महीना से लगातार करंट अफेयर, 1 साल से हम पढ़ा रहे हैं, 400 पेज का पढ़ा दिए हैं, ठीक है। लेकिन 2000 से ज़्यादा जो है झारखंड नहीं देखता है लोग, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हम अब सोच रहे हैं कि इजी फॉर स्टडी पर हम जो है पूरा तरीका से सामान्य अध्ययन और करंट अफेयर नेशनल इंटरनेशनल पर हम बात करेंगे। और झारखंड में जिस तरह से कंटेंट आप लोग को दिए हैं और दे रहे हैं, उससे 100 गुना बढ़िया हम यहाँ देंगे, ठीक है। उससे 100 गुना और अच्छा करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर हम जान इसलिए फूकेंगे क्योंकि नेशनल इंटरनेशनल लेवल में अभी रेलवे का एग्जाम है, वहाँ पर भी जीएस देखा जाएगा। यहाँ पे उत्पाद वाला लोग, उसके बाद एलडीसी वाला लोग, सिविल वाला लोग सब देखेगा। तो यहाँ पर हम पूरा जान प्राण लगा करके ऐसा यहाँ पे पढ़ाएंगे कि आपका दिल पूरा खुश हो जाएगा। मतलब एमसीक्यू में भी हम पूरा थ्योरी समझा करके पढ़ाएंगे, ठीक है। एक बार जाकर जरूर देखिएगा। झारखंड में एकदम हौसला बहुत कम बन पाता है, क्योंकि खूब अच्छा भी कंटेंट देते हैं तो 2000 से ज़्यादा लोग नहीं देखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में झारखंड कैबिनेट के द्वारा किस आयोग का गठन का प्रस्ताव को मंजूरी दिया गया है? अभी हाल फिलहाल में झारखंड कैबिनेट का बैठक हुआ था, उसमें जो है वो किस आयोग का गठन का यहाँ पे मंजूरी दिया गया है, इसका प्रस्ताव का मंजूरी मिला है। तो याद रखेंगे यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन होगा, झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग, ठीक है। इसका गठन का मंजूरी दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में इसका बात यहाँ पर आया था और मंजूरी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हाल ही में झारखंड कैबिनेट के बैठक में झारखंड राज्य जल संसाधन आयोग का गठन करने की मंजूरी दिया गया है। यह निर्णय जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में लिया गया है, ठीक है। झारखंड के मुख्यमंत्री ये 4थी बार बने हैं, ठीक है। हेमंत सोरेन सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाले ये व्यक्ति हैं, याद रखना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, जेएमएम से आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा से इनका संबंध है, ठीक है। अभी जो है केंद्रीय अध्यक्ष भी अब जेएमएम का यही बन गए हैं, कौन? हेमंत सोरेन बन गए। तो इनको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस महान व्यक्ति के नाम पर झारखंड के सभी जिलों में पुस्तकालय खोले जाएंगे? किस महान व्यक्ति के नाम पर झारखंड के सभी जिलों में पुस्तकालय खोला जाएगा? तो देखिए सबसे पहले जब झारखंड का स्थापना हुआ था तो स्थापना के समय में झारखंड में 18 जिले थे, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर 2001 ईस्वी में कितना जिला बना? 4 जिला बना, ठीक है। और 2007 तक जो है 2007 में देखा जाए तो 2 जिला बना। तो इस तरह से अभी जिलों की संख्या टोटल कितना है? तो याद रखेंगे अभी टोटल जिलों की संख्या 24 है। तो 24 जिला में पुस्तकालय यहाँ पे खोला जाएगा, किनके नाम पर? तो याद रखेंगे भीमराव अंबेडकर, ए नंबर ऑप्शन होगा। भीमराव अंबेडकर के नाम पर झारखंड के 24 जिला में पुस्तकालय खोलने का बात यहाँ पर किया गया, खोला जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसका नामांकन जो है किनके नाम पर किया जाएगा? तो देश के संविधान पुरुष, ठीक है, भीमराव अंबेडकर के नाम पर किया जाएगा, ठीक है। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। इसीलिए कुछ भी देखिए, आप जीवन में अगर शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो कभी भी वो शिक्षा आपको लोगों के सामने गिरने नहीं देगा। शिक्षा जो है ना, वो अगर आप अच्छे से ग्रहण करते हैं तो शिक्षा कभी गिरने नहीं देगा। जिस तरह से पैसा आपको कभी गिरने नहीं देता है, उसी तरह से शिक्षा भी आपको गिरने नहीं देगा। हर जगह आपका सम्मान जो होगा
वो बहुत बढ़ेगा। ये शिक्षा का पावर होता है, ताकत होता है। हर लोग को जरूरी नहीं है कि शिक्षा प्राप्त करके नौकरी ही कर ले, लेकिन अगर शिक्षा प्राप्त करते तो समाज, सोसाइटी और देश में एक आपका जो पहचान है वो बना रहता है। इसीलिए लोगों को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ जान लेते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। ठीक है, देखिए भीमराव अंबेडकर का पूरा नाम कभी पूछा जाए तो याद रखना है भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, ये इनका पूरा नाम था। उपनाम कभी पूछे तो बाबा साहब। ठीक है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। ठीक है, जन्म कब हुआ था तो याद रखना है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान जो है मऊ मध्य प्रदेश में हुआ था। मऊ मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पिता यहाँ पर बात किया जाए तो पिता इनके थे रामजी मालोजी सकपाल। ठीक है, माता का बात यहाँ पर किया जाए तो माता भीमाबाई थी, याद रखेंगे भीमाबाई भीमराव अंबेडकर की माता थी। ठीक है, महत्वपूर्ण योगदान का बात किया जाए तो भारतीय संविधान के निर्माण में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में आपको पता है 7 सदस्य थे। ठीक है, उसमें से ये अध्यक्ष थे, याद रखेंगे कौन, भीमराव अंबेडकर। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी आप लोग से फिर से रिक्वेस्ट है, इस चैनल से जुड़ जाइएगा। इसका पूरा जो है ना अब हम तैयार कर लिए हैं कि पढ़ाना हमको कैसे है और चलना कैसे है। देखिए ये वीडियो आपको सवेरे ही मतलब PCS टाइम क्लास पर मिल रहा है, लेकिन जो आपको सामान्य अध्ययन मिलेगा वो आप झारखंड वाला पर नहीं देंगे, क्योंकि झारखंड वाला झारखंड के लिए समर्पित है। ये चैनल जो है सामान्य अध्ययन के लिए है। इससे क्या होगा कि ये दूसरों जगह का बच्चा लोग पढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पर झारखंड वाला भी जाकर पढ़ेगा और दूसरे जगह का पढ़ेगा। आप लोग झारखंड में जिस तरह से प्यार सपोर्ट दिए, इस पर थोड़ा सा साथ दीजिए। ठीक है, इस पर हम बहुत ज़्यादा काम करने वाले, दुगना ताकत के साथ इस पर काम करने वाले, तो थोड़ा सा आप लोग साथ दीजिए। ठीक है, झारखंड की पहली टाइगर सफारी, झारखंड की पहली टाइगर सफारी कहाँ बनेगा, टाइगर सफारी क्या होता है, इसके बारे में पूरा विस्तार से जानेंगे। पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसके पहले भी झारखंड का बहुत सारा पहला बता चुके हैं। जैसे झारखंड का पहला और एकमात्र अभी तक रामसर साइट बना है उधवा झील, जो साहिबगंज में पड़ता है, 2025 में बना था। इसी तरह से 2020 में हम पहले बता चुके हैं कि सोहराय और कोहबर चित्रकला शैली को झारखंड का पहला GI टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुका है। ठीक है, तो ये सब पहला वाला बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा ये झारखंड की पहली टाइगर सफारी है। क्या होता है इसके बारे में हम पूरा विस्तार से बताएंगे और कुछ एडिशनल भी बात बताएंगे, तो चीज़ों को समझते चलिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, उससे जाकर जुड़ जाइएगा। बहुत सारा वीडियो का लिंक भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है कि ये टाइगर सफारी क्या होता है। देखिए यहाँ पे सफारी का क्या मतलब होता है, इसको जान लेना जरूरी है। सफारी का मतलब सिंपल सा होता है शिकार। ठीक है, शिकारी यात्रा या तो शिकार करना ये होता है, यहाँ शिकार उकार नहीं करना है। ठीक है, या तो जंगल का यात्रा, जंगल का यात्रा बताएंगे, जंगल का यात्रा इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये सफारी का मतलब होता है। टाइगर का मतलब तो आप लोग जानते ही। ठीक है, तो यहाँ पर जो है झारखंड का पहली टाइगर सफारी जो है ये बनेगा कहाँ पे, इसके बारे में बताएंगे। देखिए ये टाइगर है, यही जो टाइगर का क्षेत्र बनेगा जहाँ पर आप आसानी से टाइगर को देख सकते हैं सामने से। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं किस क्षेत्र में ये टाइगर सफारी बनाया जाएगा। तो झारखंड सरकार जो है लातेहार जिला के बरवाडीह के पश्चिमी वन क्षेत्र में राज्य का पहला टाइगर सफारी स्थापित करने का योजना बना रहा है। ठीक है, तो याद रखना है लातेहार क्षेत्र में बनेगा। आप इसी क्षेत्र में देखने को मिलेगा बेतला। ठीक है, और इसी क्षेत्र के आसपास में आपको पलामू का क्षेत्र, पलामू टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। और यही पलामू टाइगर रिजर्व में ये जो है क्षेत्र बनेगा कौन सा, पहला टाइगर सफारी। ठीक है, यहाँ नीचे लिख दिए हैं कि यह क्षेत्र जो है वो पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। कौन, तो पहला टाइगर सफारी जो झारखंड में स्थापित होगा सो। ठीक है, मतलब कि बेतला नहीं मारेंगे। देखिए यहाँ पे पलामू टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है उसी में राज्य का पहला टाइगर सफारी स्थापित होगा। ठीक है, जहाँ पर आप अपना गाड़ी में घुस करके और टाइगर को नज़दीक से देख पाएंगे और उसका मज़ा ले पाएंगे। और कहीं टाइगर मज़ा ले लिया तो अलग बात है, लेकिन आप मज़ा ले पाएंगे, वो अभी नीचे
पूरा उसका फिगर भी बताएंगे कि टाइगर सफारी जो होता है वो किस प्रकार का होता है, आप किस तरह से वहाँ पे टाइगर को देख पाते हैं। ठीक है, देखिए टाइगर सफारी क्या होता है इसके बारे में हम यहाँ पर फोटो से ही आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। देखिए अगर ये फोटो को आप अच्छे से देखेंगे तो यहाँ ये सब शिकार नहीं कर रहा है, ये जो 2-3 गाड़ी जो दिख रहा है वो शिकार नहीं कर रहा है, यहाँ पर लोग फोटो खींच रहा है किसका, तो ये टाइगर का। ठीक है, और अगर टाइगर फोटो खींच लिया ना तो फिर ये सब खींचा जाएगा। लेकिन क्या है कि ये देखिए ओपन गाड़ी में सब है, यहाँ पे ओपन गाड़ी में है, सब फोटो खींच रहा है किसका, टाइगर का। तो यही है टाइगर सफारी, मतलब कि टाइगर जंगल में एकदम स्वतंत्र रूप से घूमता रहेगा और आप जो है उसके बगल से वैन से गाड़ी से जा कर के उसको सामने से देख सकते हैं। यही होता है टाइगर सफारी। ठीक है, ये कोर जोन जो होता है, टाइगर जो रहता है उसके बीच में कोर जोन, बफर क्षेत्र जो होता है उसको छोड़ करके स्थापित किया जाता है। अगर टाइगर को आप यहाँ पर जंगल में घूमता चलता शिकार करता हुआ देख सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। ठीक है, और ये नहीं कि आप इस गड़िया से उतर करके उछल कूद करने लगे और तांडव करने लगे तो फिर ये तांडव करवा देगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है, यहाँ पर ये गलती नहीं करना है। ये अपना गाड़ी में ही रहिए, गाड़ी पर जल्दी अटैक नहीं करता है, और अटैक करेगा तो फिर आपका दुर्भाग्य हो जाएगा। ठीक है, तो यही होता है टाइगर सफारी। देखिए ये सब फोटो खींच रहा है यहाँ पे और टाइगर इधर से गुजर रहा है। तो इसी तरह से आपका जो होता है वो टाइगर सफारी होता है, जहाँ पे टाइगर को बहुत नज़दीक से आप देख पाते हैं। ठीक है, बस सिंपल भाषा में यही हुआ। सर्वप्रथम देखा जाए तो अगर ये कॉन्सेप्ट कब आया था, तो देखिए सर्वप्रथम जो है यह अवधारणा और ये परिकल्पना जो है वो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2012 ईस्वी में पर्यटन संबंधी दिशा निर्देश में किया गया था। ठीक है, मतलब राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 2012 में जो जारी किया गया था पर्यटन संबंधी दिशा निर्देश, उसके आधार पर ये कॉन्सेप्ट आया था, मतलब टाइगर सफारी का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है, याद रखना है टाइगर सफारी क्या होता है, तो अभी बता दिए कि बाघ अभ्यारण्य जो होता है उसमें जो बफर क्षेत्र होता है वहाँ पर बाघों को देखने के लिए, पर्यटकों को घूमने के लिए वो मौका मिलता है, वो नज़दीक से देखने को मौका मिलता है। ठीक है, तो यही थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आमदनी बढ़ती है, मतलब लोग जो जाता है देखने वो बहुत अधिक जो है पैसा वहाँ पे देता है और उस तरह से बाघों को सामने से देखता है, तो आमदनी का एक सोर्स होता है, इनकम का एक सोर्स होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। ठीक है, मार्च 2024 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो निर्देश दिया गया था, इसमें टाइगर रिजर्व का जो कोर क्षेत्र है, जो बफर क्षेत्र है, उस एरिया से बाहर जो है टाइगर सफारी स्थापित करने का यहाँ पे बात किया गया था। ठीक है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि क्या है ना कि टाइगर सफारी एकदम कोर क्षेत्र में स्थापित कर देंगे या बफर क्षेत्र में स्थापित कर देंगे तो टाइगर को यहाँ पे दिक्कत होगा, तो इस क्षेत्र में स्थापित करने का यहाँ पे बात नहीं कहा गया था कोर्ट के द्वारा। ठीक है, और इससे क्या है ना कि यहाँ पे जैसे प्राकृतिक आवास जो है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, नहीं तो मानव लोग जहाँ पहुँच जाता है वहाँ पे प्राकृतिक जो उसका आवास होता है जानवरों का, उसका नुकसान कर देता है। इसीलिए कोर क्षेत्र और बफर क्षेत्र को छोड़ करके आप इसको यहाँ पे स्थापित कर सकते हैं टाइगर सफारी को। ठीक है, ये बात यहाँ पर कहा गया था, समझौता किया गया था। ठीक है, यहाँ पे करने की बात कहा गया था, तो याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर झारखंड जो है इसको स्थापित करने पर इतना बल क्यों दिया है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। देखिए यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात होता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसके दिशा निर्देश के अनुसार बोला जाए तो झारखंड सरकार ने संरक्षित कोर और बफर क्षेत्र जो है उसको छोड़ करके, ठीक है, उन क्षेत्रों को छोड़ करके लातेहार जिला का बरवाडी के पश्चिमी वन क्षेत्र में यहाँ पे टाइगर सफारी बनाने का योजना बनाया है। देखिए बरवाडी के बारे में आपको कभी बताए थे, लातेहार जो है ना, लातेहार यहाँ पे बरवाडी में एक लगता है चपरी मेला आप लोग को बताए थे। चपरी मेला कहाँ लगता है, तो ये बरवाडी में लगता है जो लातेहार में है। देखा जाए तो यह टाइगर सफारी लगभग 150 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित की जाएगी। ठीक है, ये याद रखिएगा क्षेत्रफल यहाँ पर। ठीक है, टाइगर सफारी जो है लगभग 150 हेक्टेयर भूमि पर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, देखिए पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित होगा, तो स्थापना याद रखेंगे, पलामू टाइगर रिजर्व का स्थापना
1974 ईस्वी में कहीं मिल जाएगा, ठीक है, और कहीं कहीं 1976 भी लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर 1974 आपको बहुत जगह मिलेगा ऑथेंटिक, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर बात किया जाए तो यही जो 1974 ईस्वी में जो स्थापित हुआ था यहाँ पे टाइगर, पलामू टाइगर रिजर्व, ये प्रोजेक्ट टाइगर के तहत यहाँ पे स्थापित किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर का जो शुरुआत 1973 ईस्वी में हुआ था इंडिया में, ठीक है, तो इसी के तहत इसको स्थापित किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखेंगे, यह विश्व का पहला ऐसा अभ्यारण्य है जहां पद चिन्ह की गणना के आधार पर बाघों का गणना हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह से सीधे क्वेश्चन बनेगा कि विश्व का पहला ऐसा अभ्यारण्य बताइए कौन सा है जहां पे पद चिन्ह गणना के आधार पर, पद चिन्ह को गणना करके और बाघों का गणना किया गया था। तो ये आपका टाइगर रिजर्व है, पलामू टाइगर रिजर्व, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। नोट करके यहाँ लिखे हैं, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। देखिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान यहाँ कॉमा लगा हुआ है। इसके बाद याद रखना है झारखंड के लातेहार जिला में कुल 1130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आपका जो है ये बेतला केवल फैला नहीं हुआ है, देखिए बेतला के यहाँ पर बेतला और उसके बाद पलामू टाइगर रिजर्व दोनों का क्षेत्र 1130 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें यहाँ लिखा हुआ है कि पलामू टाइगर रिजर्व जो है, पलामू टाइगर रिजर्व के भीतर में 226.32 कहीं कहीं 231.67 वर्ग किलोमीटर में ये बेतला टाइगर रिजर्व स्थापित है। यहाँ पर बोलने का मतलब हुआ कि झारखंड के लातेहार जिला में 1160 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पलामू टाइगर रिजर्व जो फैला हुआ है उसी के अंतर्गत देखा जाए तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान 226.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो इसको घटा दीजिएगा तो इससे आपको 795 के आसपास में 795 वर्ग किलोमीटर के आसपास में पलामू टाइगर रिजर्व आपको फैला हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर बता दिए, ठीक है। बाकी एकमात्र रामसर साइट जो है वो उधवा झील साहिबगंज का घोषित हुआ है, ये भी 2025 का याद रखिएगा। और भौगोलिक संकेतक जो है सोहराय कोहबर चित्रकला शैली हजारीबाग से संबंधित है। बुलू इमाम के प्रयासों से इसको जीआई टैग मिला था, ठीक है, और जीआई टैग मिलने से विश्व में इसका ख्याति बढ़ जाता है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हम बेतला टाइगर रिजर्व के बारे में बताना चाहेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बेतला टाइगर रिजर्व जो है वो झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। कौन सा, तो याद रखेंगे बेतला, बेतला टाइगर रिजर्व। हम इसके बारे में डिटेल से बताए हैं, स्थापना कब हुआ था तो अभी हम आपको बताए हैं। यहाँ पर याद रखिएगा 1900, ठीक है, 1986 में स्थापना हुआ था इसका, बेतला का, ठीक है, याद रखना है। क्षेत्रफल अगर कभी पूछा जाए क्षेत्रफल बेतला का कितना है तो 231.67 और कहीं कहीं 226.32 लिखा हुआ मिलेगा, क्षेत्रफल याद रखेंगे, ठीक है। ये वर्ग किलोमीटर में है, याद रखना है, वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। 226.32 वर्ग किलोमीटर या 231.67 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, ठीक है, याद रखेंगे। एकमात्र यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान है ये झारखंड का, ये याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको सीधे देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी जो है विश्व में सबसे पहले बाघों की गणना 1932 ईस्वी में यहाँ पर हुआ था, कहाँ पे, तो ये बेतला में हुआ था। बेतला का जो फुल फॉर्म क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, बहुत बार हम बता चुके हैं, आप लोग को यहाँ पे बताना है, ठीक है। ये एकदम कमेंट बॉक्स में बताएंगे, देखते हैं कितना लोग लिखते हैं, ठीक है। बाकी जितना भी इम्पॉर्टेंट बात हो सकता था वो हम बता दिए। बेतला है कहाँ पे, तो लातेहार में। देखिए लातेहार क्षेत्र में बाघों के लिए जो है ना अनुकूल स्थिति है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रतिशत में जंगल देखा जाए तो 56% के आसपास में जो जंगल सबसे ज़्यादा प्रतिशत में कहाँ पे है, लातेहार में। हालांकि जंगलों में कमी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे आया है, लेकिन लातेहार में अभी भी प्रतिशत में जंगल ज़्यादा है, और जंगल ज़्यादा होने से जीव जंतुओं का वहाँ पे निवास स्थली देखने को मिलेगा। हालांकि अभी बाघ एक भी नहीं है, क्योंकि भारत सरकार जो है बेतला से बाघ को ड्रोन से खोज करके दूसरी जगह ले जाती है,
यहाँ पर दिखा देती है कि बाघों की संख्या 0 है। लेकिन क्या है कि जब इस तरह का स्थापित हो जाएगा, टाइगर सफारी स्थापित हो जाएगा, तो लोग क्या देखने जाएगा वहाँ पर? जो सफारी में जाएगा लोग भीड़ लगा कर देखने, तो बाघ उग रहेगा तभी न देखेगा। तो अब दूसरा जगह से ला कर के यहाँ रखेगा, क्योंकि इसका भौगोलिक जो स्थिति यहाँ पर बनता है बाघों के लिए। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और ज़रूरतमंद दोस्तों को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।